थे। कला कैसे करेंगे? कला 5 अहीर लेला, 5 पंडित लेला, 5 ठाकुर लेला, 5 चमार लेला, 5 मल्लाह लेला, ये 3500 के बोतल में पानी का मैदान में भेजा। आई जाए वहाँ लैटरिंग करें और सबसे बड़े विद्वान शंकराचार्य के भेजा। वो जाए के बताओ कौन लैटरिंग अहीर कहो, कौन पंडित कहो, कौन चमार कहो। अगर वो बताए दे तो मान जाए हम कि मानव में जातियां होती है। ये तर्क है, लेकिन लाइन हमारी कह रही है तुझको तुझको नमन है, तुझको नमन है, बहुजन बनाने वाले हमको जगाते हैं। तुझको नमन है, बहुजन बनाने वाले हमको जगाते हैं। तुझको साहब ने बहुजन समाज का निर्माण करके और उन्होंने बता दिया कि बहुजन में भारत का शासक था। भारत में जिसकी सबसे बड़ी आबादी है वही भारत का शासक होगा। लेकिन यहाँ डाइवर्ट कर देना, साहब ने बहुजन समाज बना करके फिर बहुजन समाज पार्टी बना दिया। 4 बार गवर्नमेंट बनी, लेकिन आज एक के बेले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साहब ने तर्क बताया था कि 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू निचोड़ दोगे तो दूध में खाने लायक रह जाएगा, न मिठाई बनाने लायक रह जाएगा, उसे घूर में फेंकना पड़ेगा। ये साहब का तर्क था कि पिछड़े समाज का कितना हो बड़ा संगठन हो, एक ब्राह्मण को अगर हिला दिए तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को समाप्त कर देगा। लेकिन जहाँ गाही का गाही भरल हुआ, 2 किलो दूध में 3 किलो नींबू डाल देगा तो साला दूध रह जाएगी। यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी खत्म है और समाजवादी पार्टी का नंबर भी है, ये भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि इनको आज तक पता नहीं चला कि हमारा विरोध कौन कर रहा है। ये दुश्मन को कंधे पर बैठा करके तलवार लेके घुमत हुआ कि कमन हो, कमन संविधान का विरोध करत हो। दुश्मन को कंधे पर लेकर के कभी हक हकूक की लड़ाई और अधिकार की बात नहीं कर पाओगे। रियल ये है, पूरा लगत हुई सबके, क्योंकि हम मानव समाज में हैं, लेकिन मानव समाज के बाद हम भारत के मूल्यवासी लोग हैं, हम भारत के बहुजन समाज के लोग हैं, हम भारत के शासक लोग हैं। फिर विदेशियों का भारत पर आधिपत्य कैसे है, इस चीज को हमें जानना पड़ेगा। लाइन हमारी कह रही है बहुजन हमारे शिक्षा पर पाबंद किसने लगाया? क्या मुगल लगाए, औरंगजेब लगाए, अंग्रेज लगाए? नहीं, ब्राह्मणों ने लगाया, मनवादियों ने लगाया। ब्राह्मणवादियों के द्वारा हमें शिक्षा विहीन रखा गया। लेकिन आज के पेड़ के नीचे घंट बढ़वाए के और हमान के बाबू के स्वर्गे भेजत बटन की तरह हमान हाथ जोड़ के बैठल है। बाबा हमारे बाबू के स्वर्गे भेजत स्वर्ग ससुर हो कहाँ आज लेके जाने को मुर्दा बता नहीं सकता, जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता। आई स्वर्गवे के चक्कर में लाखों रुपया खर्च करो, छोड़ दीजिए ये सब। यही सब हमारी आधीनता है और इसी से
जो गांव का प्रधान नहीं बन सकता और पंचवर्षीय में प्रधानमंत्री पैदा करता है। और हम भारत के शासक होकर के, हम भारत में इतनी बड़ी हमारी आबादी होकर के हम एक भी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। आज भी हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है, तभी हम लोग प्रधानमंत्री ना बना पाए, खाली टंगरी खींचे बोले आपस में चले। लालू यादव जी आखिरी जीवन के आखिरी प्लेटफार्म पर है। मैं बिहार गया था, लोग बता रहे थे जिस गांव में मेरा कार्यक्रम था, कहा जाता है पंडित जी लोगों के द्वारा, मनवाद के द्वारा कि आज हमारा धर्म खतरे में है। आज हम खतरे में है किससे? मुसलमानों से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में हमारी बहन बेटियों को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, तो यह अधिकार किसने दिलाया? 12वीं सदी में मुगलों का राजा आया था टीपू सुल्तान, और जब टीपू सुल्तान भारत में आया तो टीपू सुल्तान ने देखा कि इस देश में कुछ कौम की बेटियां, कुछ देश की माताएं, कुछ कौम की बहनें कमर से ऊपर वस्त्र नहीं पहन रही है, इनके ऊपर स्तन टैक्स लगा हुआ है। आकर के दिल्ली से फतवा जारी किया कि हमारे राज्य में अब किसी भी समाज की बेटी बहन स्तन खोल करके नहीं चलेगी। जो बेटियां स्तन तोपती थी, जो बहनें स्तन तोपती थी, ब्राह्मण उनसे टैक्स लेते थे या तो उनका स्तन कटवा देते थे। टीपू सुल्तान ने पढ़ना सिखाया, कहाँ हमारे जीवन को इन लोगों ने रखा था।